कश्मीर का मसला फौज ने देखना था, वो हमारे हाथ से निकल गया। देखिए, श्रीलंका की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो उनकी सिचुएशन है वो तो ऑलमोस्ट द सेम है। 72 सालों में से 40 साल तो मार्शल लॉ थे आपके। फिर आपने गैर जुमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराते रहे, और फिर ये तीनों पार्टियां जिस वक्त फील्ड में है, सारी एस्टेब्लिशमेंट की हमारे फौजी भाइयों का तोहफा है ये सारा। आपकी सियासत के हालात ये है कि 100 अरब रुपया जो परवेजा ने फेंका है उसमें से 20% कमीशन वो मांग रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर से। ये सियासत है। भारत के साथ इनकी दुश्मनी, अफगानिस्तान के साथ इनकी दुश्मनी, उसके बाद ईरान की देखें, वो जो आपने हालात देखे हैं, MBS के साथ इनकी दुश्मनी, सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के 26 बिलियन के पिज्जे बना लिए इन्होंने, अमेरिका का साइफर निकाल दिया इन्होंने। मेरा मकसद है कि किसी भी कंट्री के साथ इफ यू वांट टू गो टू द आइसोलेट होते हैं, खासकर जिन कौमों की बदनसीबी हो, तो वहां इस तरह की पर्सनैलिटियां क्रिएट की जाती हैं। तार साहब, एक बहुत बड़ी खबर आई श्रीलंका से, जिसमें इन्होंने कहा गया कि अब जो श्रीलंका है वो अपनी जो मिलिट्री है उसका साइज छोटा कर रहा है। वो जो है वो समझते हैं कि जितने हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, एक बैंकरप्ट नेशन है, और मतलब इतनी ज़्यादा फौज जो है वो 1,35,000 के करीब थी, इसको भी वो जो है वो 1 लाख के करीब लेके जा रहे हैं 2030 तक, और इससे भी फिर नीचे आ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि इतनी बड़ी फौज, कश्मीर का मसला फौज ने देखना था, वो हमारे हाथ से निकल गया। लोग एनोलॉजी ड्रॉ कर रहे हैं कि देखो, अगर वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो पाकिस्तान को इतनी बड़ी फौज और ये सारा कुछ कैसे चाहिए। गो के पाकिस्तान को फौज तो चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। उधर सियासी इस्तेहकाम भी जो है वो जड़ें नहीं पकड़ रहा। पंजाब में असम्बली तोड़ दी गई है, खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तोड़ रहे हैं। वजीर आजम को इमरान खान ने कहा है कि तुम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लो। आप क्या समझते हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, या दूसरा ये जो फौज के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, ये जो वहां पे क्योंकि आजकल पाकिस्तान को श्रीलंका से बड़ा इक्वेट किया जा रहा है। देखिए, श्रीलंका की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो उनकी सिचुएशन है वो तो ऑलमोस्ट द सेम है। वहां पे भी फैमिली, एक ही फैमिली का बिजनेस था सारा। सियासत में एक फैमिली सारी उसको ओन करती थी, फ्रेंचाइज थी, सियासत तो थी नहीं वहां पे। बिल्कुल उसी तरह का स्टाइल पाकिस्तान के अंदर भी है। एक फैमिली है, वो वही आजकल खासकर नून लीग जो है उनकी तो बिल्कुल, और राजा पक्षा के साथ सारी सिमिलैरिटीज है उनके साथ उसकी, कि उनको भी पूरी कैबिनेट के अंदर राजा पक्षा भी है, पहले भाई होता था, भतीजे होते थे, सारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी सारे, और सारा कुछ अपने घर में ही रखा होता था उन्होंने। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर है, मिलता जुलता है। लेकिन श्रीलंका से सबक सीखना चाहिए कि जब आप फाइनेंशियली इतने वीक हो जाते हैं तो फिर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं कौमों की। मैं श्रीलंका के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, देखिए एक इस वक्त लोग 24-24, 36-36 घंटे पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनों में लगते हैं। लोड शेडिंग 15 से 16 घंटे चल रही है। अद्वियात खत्म हो चुकी हैं, इंसुलिन नहीं मिल रही है, जो क्रिटिकल अद्वियात हैं वो भी नहीं मिल रही हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजर तक जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। आज की खबर मैंने आपके बारे में भी पढ़ा है, 700 कंटेनर कराची एयरपोर्ट पर पड़ा है, 700 कंटेनर, और आपके पास पैसा नहीं है कि उनको रिलीज करा सकें। इंडस्ट्री आपकी जो कॉटन की है वो अलग बंद है। अद्वियात जो आपको यहाँ बाहर से आप मंगाते थे, आप भारत से अद्वियात मंगाते थे, उनके पैसे आपको आपके पास नहीं उनको देने के लिए। टोयोटा सुजुकी पहले बंद हो चुकी है। और साथ जितना भी सितम जरीफी ये है कि जो 10 बिलियन में से 9 बिलियन उधार की बातें की गई हैं, उसको कहा गया ये हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, ये सफारती सक्सेस है हमारी, और खुशियां और शादियाने। मैं हैरान हूं इस बात पे कि पहले भी पाकिस्तान के अगर देखा जाए, कभी सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर पहले कितना पैसा आया? खान साहब ने कितने कर्जे लिए थे 76 साल में? कर्जे वो पैसे, वो पहले जो पैसे लिए गए थे वो कहाँ हैं जो आने वाला 10 बिलियन आपको बचा सकेगा? बल्कि डार साहब ने तो बिल्कुल श्रीलंका जैसा काम किया है। उन्होंने कहा जो बैंकों में लोगों के डॉलर पड़े हैं वो भी हमारे हैं। ये बिल्कुल श्रीलंका स्टाइल उन्होंने भी किया है। जो बेचारे टूटे फूटे लोगों का हौसला था वो भी पस्त हो चुका है। लोग जो है इस वक्त मायूस हैं, और कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा। ना हमारे मिस्टर हैंडसम के पास कोई पॉलिसी मौजूद है कि वो बताएं कि मैं किस तरीके से आगे कंट्री की इकॉनमी को ठीक करूंगा। वो जिहाद की ट्रेनिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, MQM। मेरी नजर में अगर मैं दो चीजें बताना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सियासत और उसके बाद सियासत सोल्यूशन नहीं है, इलेक्शन सोल्यूशन नहीं है।
उसकी वजह यह है कि कोई भी बंदा मुझे कन्विंस करे कि इस सियासत के साथ, इस इलेक्शन के साथ आपके फंडामेंट, आपका प्रॉब्लम तो इकोनॉमी है, इलेक्शन का इकोनॉमी के साथ क्या लेना देना है। और या मुझे ये बताया जाए कि फलां लीडर नया आ चुका है फलां पार्टी के अंदर, वो हमारी किस्मत बदलेगा, कि दूध और शहद की नहरें वो चलाएगा। ये तो वही चेहरे हैं पुराने। असद उमर को फिर बना देंगे, हफीज शेख को फिर बना देंगे, इकोनॉमी उसके हाथ में दे देंगे, रिंग रोड वाले भाईजान को फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मुराद सईद साहब फिर तकरीरें शुरू कर देंगे उछल उछल के असेंबली के अंदर। क्या कौन सी नई चीज ऐसी है? हाँ, एक चेंज आई है कि शहबाज शरीफ का छोटा लड़का आ गया है, वो गुलदस्ते लेके फिर रहा था लाहौर में। अब पता नहीं उसकी कैपेसिटी क्या है, वो पंजाब की इकोनॉमी वो कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन ये सोल्यूशन ही नहीं है इस वक्त जो कुछ भी है। तो बात बड़ी अजीब सी है कि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो बंदा है वो ये बात करे कि आपका हल या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में है या फिर मार्शल लॉ में है। लेकिन उसकी वजह यह है कि ये जमहूरियत जो है, जो कि एक वेस्टर्न प्रोडक्ट है, जहां लोगों को, जहां रेट ऑफ लिटरेसी, लोगों की तालीम होना बहुत जरूरी है, और इस प्रोसेस को नॉन स्टॉप, जिस तरह इंडिया के अंदर रेट ऑफ लिटरेसी उनकी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उनके इस प्रोसेस के अंदर रुकावट कोई नहीं आई। आपके 76 सालों में से 40 साल तो मार्शल लॉ थे आपके, फिर आपने गैर जुमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराते रहे, और फिर ये तीनों पार्टियां जिस वक्त फील्ड में है, सारी एस्टेब्लिशमेंट की हमारे फौजी भाइयों का तोहफा है ये सारा। और ये पार्टियां तो है ही नहीं है, जिस तरह ये तो राजा पक्षा टाइप का काम है सारा इनका। तो उसमें सबसे पहले, अगर आपको जमहूरियत का इतना शौक है, तो पहले ये जो आपके सियासतदान हैं, इनको पहले तो इनके रिफ्रेशर कोर्स कराएं, इनको बताएं भी सियासत क्या चीज है, ये लेजिस्लेशन क्या है, हलकों के हल किस तरह करने हैं। इस वक्त आपकी सियासत के हालात ये हैं कि 100 अरब रुपया जो परवेजा ने फेंका है, उसमें से 20% कमीशन वो मांग रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर से। ये सियासत है कि 5 करोड़ लगाकर 20 करोड़ ना बनाया जाए, तो ये सियासत नहीं है। तो ये दर हकीकत, अगर आपने जमहूरियत को आगे लेकर जाना है, सियासत को आगे लेकर जाना है, इन लोगों को, जिस तरह, मुझे ये बताएं परवेज मुशर्रफ साहब ने बीए की शर्त क्यों लगाई थी? उसके पीछे रीजंस थी। और फिर हमने उसको किस तरीके से टैकल किया है कि हमने बीए सारे सियासतदानों को करा दिया, लेकिन मैटर कोई भी नहीं उनमें से। तो फिर और फिर वो जो सियासतदान असेंबलियों में बैठते हैं, जो मैटर नहीं होते लेकिन बीए होते हैं, फिर वो वही करते हैं जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, टिकट बेचते हैं। अब आप इस वक्त देखें ना, हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है उनका मैं कहना चाहूंगा, कहते हैं जी हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लोगों के ईमान बिक रहे हैं, ये 5 गद्दारों की तस्वीरें कर दी हैं। इस वक्त जो आरिफ अलवी साहब हैं सारे वहां, जो इसमें शहबाज शरीफ साहब के पास जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी की जा रही है, वहां टिकटों के वादे किए जा रहे हैं। तो वो बेईमानी नहीं है, वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। मसला असल में ये है कि जब दूसरों के लिए हॉर्स ट्रेडिंग हो और आपके लिए जमीर जाग जाए, ये डबल स्टैंडर्ड है। और लेकिन मेरी नजर में इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंट्रोल किन चीजों पे? एक तो आप अपनी इंपोर्ट बंद करें, आपको चाहिए इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करें आप। और उसके बाद मैं आज एक और जगह कहीं सुन रहा था, बात तो बड़ी मजायका खेज थी, पॉसिबल नहीं है उसको इन्फोर्स करना, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर कोई ये बात करे कि वोट देने का हक सिर्फ उसको हो जो टैक्स पेयर हो। अमेरिका के अंदर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मैं जब पढ़ रहा था, यहाँ पे लॉ स्टूडेंट था, तो जब मैं माजी पढ़ रहा था, जमहूरियत का पास पढ़ रहा था, यहाँ पे भी सिर्फ पहले शुरू के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स को हक होता था वोट डालने का। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब खवातीन को वोट डालने का हक नहीं था। शुरू में सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स वोट डालते थे। आज जिस तरीके से देखें, आपका 22 करोड़ में से मेरा ख्याल 11 करोड़ वोटर है। अगर आप उसमें से आप टैक्स पेयर्स को वोट का राइट दें तो मेरे ख्याल 1 लाख रह जाएंगे पीछे। लेकिन ये कि दर हकीकत आपका टैक्स कलेक्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है। लोगों को पता ही नहीं सोसाइटी के फंडामेंटल्स क्या है, टैक्स लेना किसका काम है, टैक्स कलेक्शन, और फिर उसको बाद सोसाइटी के अंदर लगाना क्या काम है। तो एतबार नहीं है। तारिक साहब कहते हैं कि क्योंकि लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि उनको सरकार पे एतबार नहीं है कि उनका पैसा जो है वो सही जगहों पे लगाया जाएगा। बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसमें चीमा साहब अफसोस की बात यह है, मैं जो थोड़ा सा असम्बलियों की तरफ आना चाहता हूं। खान साहब की वजह पंजाब असम्बली को तोड़ना, फिर सूबा सरहद की असम्बली को तोड़ना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना, ये तैयारियां किस चीज की कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरी एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए। मैं हालात ऐसे क्रिएट करूं कि सैयद साहब खुद फोन उठाकर मुझे कहें कि मिस्टर हैंडसम यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी इन इस्लामाबाद समवेयर। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे गोद उठा लिया जाए दोबारा, और सिर्फ ये और ऐसे हालात क्रिएट किए जाए। देखें अब मैं, क्योंकि मुझे तो इन असम्बलियों पे कोई उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर ये है। ये जो टूटी फूटी आपकी पार्टियां हैं, मुझे इन पे भी कोई ये हमारी फ्यूचर का फैसला ये नहीं कर सकते, क्योंकि 13 पार्टियां अभी आजकल रूल कर रही हैं। ये मिस्टर हैंडसम की पार्टी पहले 3.5 साल करके आई है। तो किस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट कर दिया था। भारत के साथ इनकी दुश्मनी, अफगानिस्तान के साथ इनकी दुश्मनी, उसके बाद ईरान की देखें, वो जो आपने हालात देखे हैं, MBS के साथ इनकी दुश्मनी, सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के 26 बिलियन के पिज्जे बना लिए इन्होंने, अमेरिका का साइफर निकाल दिया इन्होंने। मेरा मकसद है कि किसी भी कंट्री के साथ इफ यू वांट टू गो टू द आइसोलेशन, अब मैं आज इन्होंने मजाक उड़ाया, उनकी शीरी मजारी ने भी उड़ाया उनका, जी पैसे जनेवा में लेने गए, लेकिन झगड़ा साहब को क्यों साथ भेज दिया आप वो तो आपके नीचे काम करते हैं, वो भी चंदा लेने गए। कहते हैं शहबाज शरीफ मांगता फिर रहा है, तो आपका बच्चा क्या लेने गया वहां, बल्कि उसने तो आपकी तस्वीर दिखा के चंदा मांगा। लेकिन ये कि वो असल में वो कहते हैं ना कि इस वक्त अमीरुल मोमिनीन जो है, वो तो जो बात कहे लोग सुनते हैं। आज मैं कहता हूँ जो प्लस्तर इन्होंने टांग से उतारा है उसका ऑक्शन कराएं, तो मेरा ख्याल 6-7 करोड़ का तो प्लस्तर बिक जाना। वो प्लस्तर बिक जाना। लोग, इंडिया ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से, कोई 120 मुल्कों के लोगों को बुलाया गया था। साहब एडजेसेंट नेबर है पाकिस्तान, बुलाया ही नहीं। और चाइना को उन्होंने लेटर भेजा है, चाइनीज ने कहा कि चाइनीज भी कोई नहीं था वहां पे, लेकिन चाइना को उन्होंने कहा हमें बताया गया था लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ताड़ साहब मतलब 120 मुल्क जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट, और जो है वो लेकिन हम जो है वो उसमें उन्होंने बुलाना पसंद ही नहीं किया, हालांकि हमारे पास फ्लड्स भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन खैर बुलाते तो उन्होंने कौन सा चले जाना था। मतलब बात तो ये ना करने वाली, क्योंकि देखें हालांकि इन्हें पता है हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है भारत के साथ इस वक्त। अगर कोई भी सेंसिबल बंदा सोचे तो हमारी जरूरत है कि भारत के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप बेहतर की जाए, ये जरूरत है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो तो आपने करना होता है। यू हैव टू डू इट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन वो उसमें उसमें ये बात है कि वो कई लोग जिस तरह कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी है। देखिए इस वक्त पेट्रोल आपकी सब्सिडी क्यों नहीं खत्म कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी की क्यों नहीं खत्म कर रहे सब्सिडी, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने ये डिसीजन लेना, बारो गाड़ा पैनी है। बिल्कुल उसी तरह के हालात है कि इनको पता सबको है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने सारे, इन्हें पता है भारत के साथ रिलेशनशिप हमारी जरूरत है, लेकिन ये कि वो डिसीजन नहीं लेते। बल्कि मैं पिछली दफा भी बात किया था कि इन्होंने अपनी डील ऑफ द सेंचुरी मिस की है कि मोदी साहब वाज इंटरेस्टेड टू कम इनटू पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये आने वाले अरसे में जब किताबें लिखी जाएंगी उसमें लिखा जाएगा ये कि व्हाट काइंड ऑफ ब्लंडर दे मेड, व्हाट काइंड ऑफ। ये तो इमरान खान तो ताड़ साहब देखा जाए तो फौज से भी ज्यादा हॉक है। फौज तो हम सुनते थे किसी दौर में हॉक है, यहाँ बाजवा साहब पकड़ पकड़ के मोदी साहब को पाकिस्तान लाने के चक्कर में है। इमरान खान कहता है नहीं क्रिकेट भी नहीं खेलना, मोदी भी नहीं आएगा, कॉटन भी नहीं। तो इमरान खान को फिर किस चीज के लिए हम रो रहे हैं, अवाम किस चीज के लिए उसको लाना चाहती है दर पावर? हकीकत बस इन्होंने वो कहते हैं दे हैव क्रिएटेड अ मास्टर। अब वो इतना बड़ा मास्टर क्रिएट कर दिया गया है, अब खुद जो बनाने वाले हैं वो खुद परेशान है। वो कहते हैं ये हमने कर क्या लिया है, और ये होता रहता है। गलतियां जब होती हैं तो फिर इस तरह के ब्लंडर होते हैं, खासकर जिन कौमों की बदनसीबी हो तो वहां इस तरह की पर्सनैलिटियां क्रिएट की जाती हैं। एक ऐसा आदमी जो जो एक चले इसको बात, एक चीमा साहब, मैंने जिंदगी यहाँ सारे कोशिश की है तालीम याफ्ता लोगों के आसपास, एक इंसान ये कहता हो कि मुझे भारत का भारतीयों से ज्यादा पता है, मुझे यूरोप का यूरोपियन से ज्यादा पता है, मुझे इस्लाम का सऊदी से ज्यादा पता है, मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं समझता, मुझसे बड़ा क्रिकेटर पैदा ही नहीं हुआ, मुझसे ज्यादा चीन को कोई नहीं समझता। ये जो स्टेटमेंट दे रहा हो बंदा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो इस तरह का वो कर रहा है सारा कुछ।
और मैंने आपको मजे की सबसे बड़ी बात आपको बताई है, आपको हमारे आजकल जो आर्मी चीफ साहब हैं, सारी दुनिया को पता है इनको रिमूव क्यों किया गया था। मैंने पिछले सेगमेंट में मरियम वट्टू इनकी जो साली है, इनकी सिस्टर ला, उसके बारे में बताया। 8 लाख रुपए लेती थी, ये देखिए, 8 लाख रुपया महीने की तरह, और एक दफा पाकिस्तान नहीं आई फ्री में। लेकिन अपना करैक्टर ये है, और उसके बारे में क्लैरिफिकेशन कोई नहीं देगी, दुख वाली बात। लेकिन 22 करोड़ लोगों को किस खूबसूरती के साथ उसने बेवकूफ बनाया।